गाइज, एक चैप्टर में आरुष और पूजा अपने फेवरेट बुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को भी स्पॉयलर्स पसंद नहीं है। तो इस रिव्यू में मैं भी कोई स्पॉयलर नहीं देने वाला। हे गाइज, मैं हूँ रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। आई मेक बुक रिलेटेड वीडियोस, टॉक अबाउट मूवीज़, मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज हम बात करने वाले व्हेन लव केम कॉलिंग बाय प्रीतिश शेनॉय। एक्चुअली ये बुक 2-3 महीने पहले लॉन्च होने वाली थी, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन थोड़ा बहुत डिले हो गई और ये बुक अराउंड अब लॉन्च हो चुकी है और मैंने एक रात में फिनिश कर ली। अराउंड 200 पेजेस की ये बुक है और आप इजीली एक रात में या एक दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हो। मैंने इस ऑथर की 2-3 बुक्स पढ़ी है, जैसे कि लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट, वेकअप लाइफ इज़ कॉलिंग, एंड 1-2 बुक है जो मैंने पढ़ी और वो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी। ये स्टोरी है पूजा एंड आरुष की एंड देयर अबाउट लव, देयर सर्वाइवल। ये स्टोरी स्टार्ट होती है आरुष से। आरुष एक 20 साल का लड़का है कि जो इंडिया के बाहर रहता है, जो बहुत ही पढ़ाई का काइंड ऑफ लड़का है कि जिसे बहुत केयरफुल भी है, शाय भी है, लेकिन उतना पढ़ाई करने वाला भी लड़का है। और उसका नाम ही सिर्फ इंडियन है, यानी कि आरुष नाम ही उसका इंडियन है, बट बाकी सारी चीज़ें उसके आउट ऑफ इंडिया के बारे में है। लाइक वो उसकी बचपन से यानी कि कॉलेज, स्कूल, सारी पढ़ाई इंडिया के बाहर ही हुई है, तो उसका कल्चर भी वहाँ का है, उसकी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ बाहर का है और उसे इंडिया के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन उसका इंडिया के बारे में पर्सपेक्टिव बताया गया है कि वो इंडिया को कब से विज़िट करना चाहता है, इंडिया के बारे में क्या सोचता है और वो इंडिया जाने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड होता है। तो उसे एक समर वेकेशन में उसे 12 वीक्स वॉलंटियर वर्क करने के लिए इंडिया आने का चांस मिलता है और वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है। स्पेसिफिकली बात करें तो उसे केरला में आना होता है फॉर डूइंग द वॉलंटियर वर्क। दूसरी साइड पे है हमारी पूजा, जो कि 19 ईयर्स ओल्ड की है, नॉर्मल गर्ल कि जिससे अपने पैशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। उसे पता नहीं है कि उसका खुद का पैशन क्या है, उसे लाइफ में क्या करना है और उसे लाइफ में आगे जाके क्या बनना है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब उसकी लाइफ फिगर आउट नहीं है। लेकिन वो सोचती है कि बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने अपना पैशन फाइंड कर लिया है। कम लोगों को पता है कि हाउ टू फाइंड पैशन और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है। और सब लोग पैशन को फाइंड करना यानी कि फाइंड योर पैशन, लेकिन हाउ टू फाइंड योर पैशन कभी नहीं बताते। तो वो काइंड ऑफ नॉर्मल गर्ल है कि जैसे कुछ भी आइडिया नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। तो उसका और उसकी मॉम के बारे में बात करें या उसकी फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उसकी मदर भी बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी कंप्लीट फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन उसके फादर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस बुक, कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उस कैरेक्टर के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे गुंजन सक्सेना इस मूवी की याद आ गई कि जहाँ पे पंकज त्रिपाठी अपने बेटे को जिस तरह सिखाते हैं या जिस तरह सारी चीज़ें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए या सपोर्ट जिस तरह देते हैं, तो उस काइंड ऑफ सपोर्ट उस यानी कि पूजा के फादर का होता है पूजा के लिए। यहाँ पे पूजा को भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसको उसके वेकेशन में क्या करना है। इधर उसे घर पे बैठ के सोशल मीडिया सर्फ करना है या नेटफ्लिक्स देखना है, मतलब कुछ तो टाइम वेस्ट करना है या अपनी वेकेशन में क्या करना है उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो उसे मॉम सजेस्ट करती है, नॉट एक्चुअली सजेस्ट करती है, उसे फोर्स करती है टू गो टू द केरला एंड वहाँ पे वॉलंटियर वर्क ज्वाइन करने के लिए। तो पहले तो वो ना बोल देती है, बट उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो इसलिए उसे उस केरला वॉलंटियर वर्क करने के लिए जाना पड़ता है। आरुष और पूजा दोनों भी केरला में है, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं है। वैसे तो कोई भी वॉलंटियर एक दूसरे को जानता नहीं है। इस वॉलंटियर वर्क काइंड ऑफ अपने स्कूल का कैंप समझना कि जो कैंप में हम जो चीज़ें करते हैं, मतलब खाना बनाने से लेके साफ़ सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना वगैरह, ये जो चीज़ें हम कैंप में करते हैं उस टाइप का वर्क इन सबको यहाँ पे करना होता है। और आरुष और पूजा के साथ बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं कि जो वॉलंटियर वर्क करने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। उसमें से एक सुजीत होता है कि जो सुजीत और पूजा एक दूसरे को स्कूल में जानते थे, लेकिन उसके बाद वो कभी मिले नहीं थे। तो वहाँ पे पूजा और आरुष की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। एक दूसरे से वो मिलते हैं, स्टार्टिंग में उतनी बातें नहीं करती, बट एक साथ सेम इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद, जैसे कि बुक्स के बारे में बात करना, लेकिन बुक्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, ये सारी चीज़ें जब वो बात करने लगते हैं तो दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। और वहाँ पे उनको वॉलंटियर वर्क डिवाइड करके दिया जाता है। तो यहाँ पे आरुष की बात करें तो आरुष लव्स ड्राइंग, उसे ड्राइंग करना बहुत बहुत पसंद है और वो ड्राइंग में कुछ अच्छा करना चाहता है। मतलब उसकी फैमिली उसके साथ कुछ और चाहती है। उसकी फैमिली चाहती है कि उसे आइदर लॉयर और रिस्पेक्टफुल डिग्री वगैरह चाहिए, लेकिन आरुष को आर्ट्स में ज्वाइन करना था। वो आर्ट्स पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे काइंड ऑफ ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था और उसे क्लास ड्राइंग करने का वहाँ पे वॉलंटियर वर्क में चांस मिलता है। और यहाँ पे पूजा को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि उसकी लाइफ के साथ क्या करना है। वहाँ पे वॉलंटियर वर्क में उसका गोल्डन मोमेंट आता है कि उसे पता चलता है कि अपने लाइफ का पैशन क्या है और अपने लाइफ में आगे क्या करना है।
अब प्रॉब्लम ये है कि 12 वीक्स तो वहाँ पे है, तो पूरा दिन तो वो कैंप या वो वॉलंटियर वर्क तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वो आसपास घूमने के लिए जाते हैं। तो केरला की यहाँ पे केरला के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा गया है कि जो मुझे अच्छा लगा। शायद मैं डेफिनेटली कभी केरला विजिट करूँगा तो इस बुक के बारे में जो जो मेंशन किया है, यानी कि बहुत सारे म्यूज़ियम या केव्स वगैरह जो मेंशन किए वो डेफिनेटली मैं विजिट करूँगा, और एक्चुअल में क्या क्या ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली पसंद आएगी। तो वो भी इस बुक में सारे सारे वॉलंटियर्स से कार वगैरह बुक करके घूमने वगैरह जाते हैं, और वहाँ पे आ जाता है टर्निंग मोमेंट, यानी कि सबसे बड़ा ट्विस्ट इन द बुक। एक दिन क्या होता है कि एक रात को पुलिस आ जाती है वहाँ पे और पूजा को अरेस्ट करके ले जाती है और उसे जेल में रख देती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी सच्चाई पता चल जाती है। क्या पूजा एक्चुअल में जैसे दिखती है वैसी गर्ल है? क्या आरुष का प्यार सच्चा है? क्या आरुष ने कुछ किया है, या उस कैंप में कुछ, या वॉलंटियर वर्क में कुछ प्रॉब्लम है? अगर ये सब कुछ जानना है तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी स्टार्टिंग में इतनी फास्ट पेस्ड नहीं है, मतलब अराउंड 40% या फर्स्ट 20 चैप्टर्स तक इसमें से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। मतलब समझ में आता है लेकिन उतनी फास्ट पेस नहीं होती। 20 चैप्टर्स के बाद ये थोड़ी एक नेक्स्ट लेवल की ग्रिप ले लेते हैं। मतलब 20 चैप्टर्स से पहले मैं सोने वाला था, लेकिन 20 चैप्टर्स के बाद लाइक आई एम कम्प्लीटली वेकअप एंड मैं कम्प्लीटली ये बुक फिनिश करके ही सो गया। कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही कहा है कि जो फादर का कैरेक्टर है कि जो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद आया। सेकेंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो था आरुष का कैरेक्टर इन द फर्स्ट 40% ऑफ द बुक, लेकिन उसके बाद में वाला जो था मतलब अराउंड 7 to 80% ऑफ द बुक वो थोड़ा ज़्यादा हजम नहीं हुआ या ज़्यादा पसंद नहीं आया। पूजा के बारे में बात करें तो शी इज़ नॉर्मल गर्ल, उसमें ऐसे डेप्थ वगैरह कुछ नहीं थे। उसके थोड़ी उसके पैशन वगैरह उसके बारे में अगर थोड़ा और डिटेल्स में होता तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता था। लेकिन जो फादर का कैरेक्टर है वो डेफिनेटली उसके लिए आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बुक की लैंग्वेज वगैरह बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। मतलब उसके पहली बुक्स और इस बुक की लैंग्वेज वगैरह सेम एज यूजुअल। अगर आपको ऑथर की राइटिंग स्टाइल पसंद है तो ये बुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, इसका कोई डाउट नहीं। इस बुक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। इस बुक की एंडिंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मुझे कोई स्पॉइलर नहीं देना है, लेकिन इस बुक की एंडिंग ऐसी है कि इसका आप सेकंड पार्ट भी इमेजिन कर सकते हो। यानी कि जिस टाइप से ये बुक एंड होती है तो उसका जैसे कि वेकअप लाइफ कॉलिंग जो खूब बहुत टाइम बाद आई थी, तो इस बुक की भी हम सेकेंड पार्ट काइंड ऑफ इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से ये बुक एंड होती है। तो मुझे तो इधर लगता है इधर ये इसे स्टैंड अलोन भी रख सकते हैं या इसका सिक्वल भी डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकेंड इसका पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हो सकती है। हार्डली 200-220 पेजेस की है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिनिश करने के लिए। इसमें थोड़ा रोमांस भी है, फ्रेंडशिप भी है कि जो आपको उसके लिए डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, और कोई बुक का रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।